क्या सच में कुछ औरतों के भाग्य में बेटा नहीं होता? नमस्कार। हमारे समाज में सदियों से एक सवाल कई औरतों के मन में डर बनकर बैठा है। क्या वाकई किसी औरत की किस्मत में लिखा होता है कि उसे बेटा नहीं होगा? क्या कुछ औरतें अभागी होती हैं जिन्हें सिर्फ बेटियां ही मिलती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी जिंदगियों में उथल पुथल मचाई है। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक गहरी जड़ जमा चुकी गलतफहमी? आज हम इसी पर बात करेंगे। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बगीचा लगा रहे हैं। आपके पास जमीन है जो औरत के गर्भ की तरह है और बीज हैं जो पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म की तरह हैं। अब जमीन का काम है बीज को पोषण देना, उसे सींचना, उसे बढ़ने के लिए सही माहौल देना। लेकिन जमीन ये तय नहीं कर सकती कि बीज आम का है या नियम का। बीज कौन सा है ये तो बोने वाले पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह बच्चे का लिंग, जेंडर क्या होगा, ये पुरुष के शुक्राणु स्पर्म में मौजूद गुणसूत्र क्रोमोसोम से तय होता है, औरत के शरीर से नहीं। औरत का शरीर तो बस उस जीवन को पालने वाली पवित्र धरती की तरह है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य, बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है। ये हमें एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि प्रकृति या ईश्वर, जिसे भी आप मानते हैं, वो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। पुरुष के पास एक्स और ई दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, जबकि स्त्री के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब पुरुष का वाई क्रोमोसोम स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का XY होता है, और जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम स्त्री के एक्स से मिलता है तो लड़की XX होती है। ये पूरी प्रक्रिया संयोग, चांस पर आधारित है, किसी के भाग्य या कर्म पर नहीं। ये हमें सिखाता है कि हर संतान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक संभावना है, एक वरदान है। असल भाग्य संतान का होना है, उसका लिंग नहीं। इस जैविक सच्चाई को समझकर हम समाज में फैली लिंग भेद की गहरी जड़ों को हिला सकते हैं। ये सोच की औरत के भाग्य में बेटा नहीं है, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक सोच की उपज है। सदियों से पितृसत्तात्मक समाज, पेट्रियार्कल सोसाइटी में वंश चलाने, बुढ़ापे का सहारा और कुछ धार्मिक मान्यताओं के कारण बेटे को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है। इसी वजह से अगर किसी को लगातार बेटियां होती हैं तो दोष औरत पर मढ़ दिया जाता है, जबकि विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि लिंग निर्धारण में निर्णायक भूमिका पुरुष की होती है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कई संस्कृतियों में ऐसी मान्यताएं रही हैं, लेकिन आज विज्ञान ने इन पर्दों को हटा दिया है। दुनिया भर में जन्म लेने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात लगभग बराबर, रफली X/5 बॉयज पर 100 गर्ल्स होता है, जो प्रकृति के संतुलन का प्रमाण है। इस गलत धारणा का व्यावहारिक असर बहुत दुखद और खतरनाक होता है। मानसिक प्रताड़ना, औरतों को ताने सुनने पड़ते हैं, उन्हें दोषी ठहराया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है और वे गहरे मानसिक तनाव से गुजरती हैं। सामाजिक दबाव, परिवार और समाज का दबाव उन्हें और बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या, बेटे की चाहत में लिंग जांच करवाना और गर्भ में लड़की होने पर उसे मार देना, कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध इसी सोच की देन है। घरेलू हिंसा, कई मामलों में बेटा न होने पर औरतों को घरेलू हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक सामाजिक बुराई है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। चलिए कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। गलतफहमी एक, औरत का शरीर या उसकी तासीर तय करती है कि बेटा होगा या बेटी। सच्चाई, बिल्कुल नहीं। लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणु X या Y पर निर्भर करता है। गलतफहमी दो, कुछ खास खाने पीने, पूजा पाठ या टोटकों से बेटा पाया जा सकता है। सच्चाई, ये सब अंधविश्वास हैं। लिंग गर्भाधान कंसेप्शन किस समय ही तय हो जाता है और इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। गलतफहमी तीन, अगर किसी महिला को पहले बेटियां हुई हैं तो उसे आगे भी बेटियां ही होंगी। सच्चाई, हर गर्भावस्था एक नई घटना है। हर बार लड़का या लड़की होने की संभावना लगभग 50% होती है। थोड़ा अंतर हो सकता है। पिछली संतानों के लिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर किस औरत के भाग्य में लड़का नहीं होता? जवाब सीधा और साफ है, किसी के भी नहीं। ये सवाल ही अपने आप में गलत और अवैज्ञानिक है। भाग्य या किस्मत लिंग देखकर तय नहीं होती। असली भाग्यशाली वो इंसान, वो परिवार, वो समाज है जो हर बच्चे का स्वागत खुले दिल से करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हर बच्चा अपने आप में पूर्ण है, एक संभावना है, एक भविष्य है। संतान का होना एक ब्लेसिंग है, उसका लिंग नहीं। हमारी असली किस्मत हमारे विचारों और कर्मों से बनती है। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां जन्म लेने से पहले ही लिंग के आधार पर जीवन और मृत्यु का फैसला हो, या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां हर बच्चे को समान प्यार, सम्मान और अवसर मिले? चुनाव हमारा है। आइए इस अवैज्ञानिक और हानिकारक सोच को जड़ से मिटाएं और हर जीवन का उत्सव मनाएं।